बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। और आज छत्तीसगढ़ में वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा का 20वां राज्य अधिवेशन हो रहा है, बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और यहाँ पे इस इवेंट को अटेंड करने के लिए हमारे 33 जिला के जो जुझारू क्रांतिकारी साथी अटेंड करने आए हुए हैं, उन सब साथियों को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और इधर हमारे मंचासीन, हमारे जंबाज साथी, विजनरी साथी, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन है 20 सालों में व्यवस्था परिवर्तन के बहुत करीब पहुंच चुका है और इसका उलगुलाम पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। तो साथियों, अभी हमारे जो संचालक महोदय माननीय भरत घोगरे साहब बता रहे थे हमारे त्रिशूल का एक घटनाक्रम को, तो साथियों मैं उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट बातों को रखना चाहूँगा। उसके पश्चात में एक विषय पर अपनी बातों को रखूँगा और अपनी बातों को समाप्त करूँगा। तो साथियों, ये जो त्रिशूल का जो मामला है, पत्थलगांव लुड़े के पास में एक गाँव है त्रिशूल, और वहाँ से बड़ी तादाद में आज वे गाँव वाले लोग इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए आप लोगों के बीच में आए हुए हैं और बहुत ही ऊर्जा से भरे पूरे। और उनके वजह से जो वहाँ पे आंदोलन शुरू का साथियों, और वो आंदोलन देखते देखते बहुत ही ज़्यादा पूरे भारत में फैला। और उस समय पे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे जो जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया जा रहा था, मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा का, जिनके वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी मिला। और हमारे बहुत सारे जो साथी हैं जो आदिवासी संगठन में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमने स्पेशली 5th शेड्यूल के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा करी थी। और वो दिन था जहां पे हमने अपनी नॉलेज को वहां पे हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिला। वो सारी चीजें आपने वीडियो में देखी और बहुत सारे लोगों ने सराहा। अभी हमारे रूपनारायण का चैनल पे वो 1 मिलियन को टच करने को जा रहा है, थोड़ा सा बाकी है और मुझे पता है वो 1 मिलियन प्लस का जाएगा। और जो अन्य लोगों ने इस वीडियो को डाला उनका भी कई लाख व्यू गया। और मैंने उसमें कमेंट में पढ़ा, उस कमेंट में एक चीज बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया था। वो चीज लिखा हुआ था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा। ये कमेंट बहुत ज्यादा उसमें लिखा गया है। दूसरा लिखा गया है कि जो संविधान की ताकत है ये हमने पहली बार देखा। ऐसा बहुत सारा उसमें लिखा हुआ है, कमेंट में लिखा हुआ है कि हमने संविधान की ताकत पहली बार देखा। तो ऐसा हम लोगों को सुनने में आया। उसके बाद में आपको वीडियो अभी भी डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं वहां का घटनाक्रम को कि हमने वहां पे कैसे अपनी बातों को रखा था। तो साथियों, उसके बाद में हमारा वहां पे गिरफ्तारी हुआ। मैं गिरफ्तारी की बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा माइंडसेट कैसा था। ये जो हमको ये संगठन ने कैडर बनाया, इस कैडर बनाने से हमारा जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट हमारा कैसा है, हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो 29 अप्रैल को वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट हुआ और मुझे पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से विश्वास है कि हमने उस बातों को बहुत दमदारी से रखा था। और हमारे जो त्रिशूल गांव के जो साथियों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से साथ सहयोग दिया, भूमिका को बांधा। उसके पश्चात में साथियों 30 तारीख को हमारी गिरफ्तारी होती है। तो ये जो गिरफ्तारी होने के बाद में असली खेल शुरू होता है। गिरफ्तारी के बाद में तो यहाँ पे एक चीज बोला जाता है कि जो कमजोर होता है विषम परिस्थिति में बिखर जाता है और जो मजबूत होता है वो निखर जाता है। और हम भारत मुक्ति मोर्चा के कैडर हैं, हम निखरे, बहुत जबरदस्त तरीके से निखरे। और आज के समय में साथियों छत्तीसगढ़ में जो एक ऊर्जा, एक क्रांति और आने वाले समय पर बदलाव जो बैक टू बैक यहाँ पे होने को जा रहा है, ये होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो हमने वहां पे माननीय सुनील खलको के द्वारा हमने एक निर्णय लिया। जब उन्होंने हमारा पहला जो बेल है उसको खारिज किया, दूसरा बेल खारिज किया, उसके पश्चात में हमारे ऊपर में बैक टू बैक
और भी ज्यादा उन्होंने कई FIR दर्ज कराए। तो हमें एक चीज वहां पे जेल के अंदर में सीखने को मिला, वो चीज ये था कि जिस इंसान को गिराने के लिए, है ना, अगर षड्यंत्र करना पड़े, जिस इंसान को गिराने के लिए, जिस इंसान को फंसाने के लिए अगर षड्यंत्र करना पड़े, तो साथियों ये जो मानक है, ये जो मापदंड है, बहुत ऊपर का मापदंड है। और मैं वहां पे व्यक्तिगत रूपनारायण का और माननीय सुनील खलको नहीं थे, हम लोग बतौर भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे। और ये पूरे भारत देश की जो बहुजनों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बेस्ट कैडर और जो सबसे बेस्ट एसोसिएशन है, उसके विरोध में ये जो RSS है और ये जो BJP है अपने अधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को फंसाने का प्रयास कर रहा था। ये एक इंडिकेशन है। और हम लंबे समय से जो कैडर हैं, लंबे समय से जो प्रशिक्षित हैं, हमने वहां पे अपनी दक्षता का परिचय दिया साथियों। और ये जो कैडर है बाय डिफॉल्ट ब्रेन में सेट हो जाता है, बाय डिफॉल्ट सेट होता है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। मैं ये उदाहरण के साथ में समझना बहुत जरूरी है। नदी में बहुत तेज बारिश आई और उसका जो बहाव था बहुत तेज था। तो उस नदी के तेज बहाव में एक जो बिच्छू था वो डूब जा रहा था। तो एक मेंढक को दया आया और मेंढक ने उस बिच्छू को बोला कि आप बिच्छू हो, आप डंक मारते हो, मुझे पता है, मैं आपको बचा सकता हूं अगर आप वादा करोगे तो कि आप मुझे डंक नहीं मारोगे। तो बिच्छू ने तत्काल उनकी रजामंदी, उनकी सहमति के साथ उन्होंने बोला कि मैं पागल हूं क्या, आप मुझे बचाओगे, मैं आपको डंक कैसे मारूंगा, मैं डंक मार ही नहीं सकता, ये वादा है आपसे। उसके बाद में बिच्छू को वो जो मेंढक है अपने पीठ पे उन्होंने धोया। उसके बाद में नदी पार कराने का प्रयास कर रहा था। और कुछ दूर जाने के बाद में मेंढक को एहसास हुआ कि ये जो बिच्छू है मुझे डंक मार दिया। और धीरे से जल्दी से जहर कसर शुरू हो गया। और उन्होंने मेंढक ने बिच्छू को बोला कि मुझे आप डंक मारोगे तो 200% गारंटी आप मरोगे ही मरोगे, मुझे क्यों डंक मार रहे हो। तो बिच्छू ने जवाब दिया, क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं, डंक मारना मेरी आदत है, मैंने डंक मारा और आपको पता है मेंढक भी मर गया और उस नदी के बहाव में बिच्छू भी मर गया। तो साथियों ये जो भारत मुक्ति मोर्चा बाम से यहाँ पे जो लाखों रुपया खर्च करके आपका माइंडसेट बाय डिफॉल्ट शासक बनने के लिए रेडी कर रहे हैं। हम जेल घुसे, हमारे पास में विकल्प था कि हम टूट जाएं, हम वहां पे रोना रहे, बिखर जाएं, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट एक विनर की तरह, एक शासक बनने की तरह हम साथियों वहां पे शासक बनने के लिए प्लान करना शुरू किए। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो फैमिली के लोग जब हमसे मुलाकात करने के लिए आए तो हमने उनको बोला कि आप हमें फलाना 7 किताब हमने मंगाया। और जेल के पास में हम लोग को आइसोलेशन मिला, खूब सारा समय। अभी तो जब हम बाहरी दुनिया में रहते तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, फोन होते हैं, ये समस्या वो समस्या। जेल के अंदर में किसी तरह का कोई समस्या नहीं। और हमने दबा के पढ़ाई किया, हमने इतना पढ़ाई किया, ये मेरे जीवन का सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाला 68 दिन था, सबसे ज्यादा। मैं इतना पढ़ाई अपने जीवन में कभी नहीं किया था। और जेल का डिसिप्लिन था, 5 बजे उठना है, 7:30 बजे नाश्ता करना है, 8 बजे आपको बैरक में बंद कर दिया जाता है और 2 बजे 12:30 बजे हम लोग को फिर निकलने का हम लोग को वहां पे मौका मिलता था। तो हमारे पास में 4 घंटा का समय होता था। उस 4 घंटा हमने नॉन स्टॉप पढ़ाई किया। और नॉन स्टॉप पढ़ाई करते करते हम लोग ने उस 7 किताब को हमने बहुत छाना और हमने दक्षता हासिल किया कि एसोसिएशन को कैसे बढ़ाना है। और जब एकदम डिफरेंट कंडीशन, जब कंडीशन एकदम से हमारे कंट्रोल से बाहर हो, उस समय हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, वो चीज हमने सीखा। और हमने सीखा कि ये जो खराब समय होता है, ये समय हमारे लिए ब्लेसिंग है, हमारे लिए वरदान है। तो ये जो खराब समय लोग इसको निंदा करता है, इसको डेमोरलाइज की दृष्टि से देखता है। साथियों ये जो चैलेंजिंग टाइम है, ये चैलेंजिंग टाइम अगर आपके लाइफ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके पास में अवसर दस्तक नहीं दे रहा है। चैलेंजिंग टाइम का होना बहुत जरूरी है।
यहाँ पे जब हमारे साथियों के द्वारा, बुद्धिजीवी साथियों के द्वारा जब व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग को जब सुनने में आ रहा था, तो जेल जाने से पहले पहले हमें भी थोड़ा थोड़ा शंका लगता था कि हम इतने बड़े तादाद पे हम लोगों को कैसे तैयार कर पाए, ऐसा हम लोग को फील होता था। लेकिन जैसे हम लोग जेल के अंदर में गए साथियों, माननीय सुनील खलखो और मेरे द्वारा हम लोग वहां पे डिस्कशन करते थे पढ़ाई करने के बाद में कि 1 लाख समर्थक एक जिला में कैसा पैदा किया जाए, नहीं एक जिला नहीं, एक विधानसभा में कैसे पैदा किया जाए, हम इसके ऊपर में चर्चा कर रहे थे। और जब हम लोग चर्चा करते करते हम लोग जब प्रयास कर रहे थे कि 1 लाख लोग कैसे तैयार होंगे, तो साथियों ये जो समय आने वाले समय पे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 साल का जो समय है, मैं आप लोगों को वचन देता हूँ इस मंच से, और इस वचन में मैं आप लोगों का साथ सहयोग लेना चाह रहा हूं मैं कि हम लोग एक एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जो 90 विधानसभा अभी के समय पे है, हम वहां पे 1-1 लाख समर्थक पैदा करेंगे और कैडर समर्थक पैदा करेंगे। सिर्फ समर्थक पैदा नहीं करेंगे, कैडर समर्थक पैदा करेंगे, ताकि इनको खरीद पाना, इनको मोबिलाइज करना है ना, इनको दूसरी दिशा में धकेल पाना, ये किसी की बस की बात नहीं होगी। इतनी बड़ी तैयारी छत्तीसगढ़ में होने को जा रहा है साथियों। तो ये जो चैलेंजिंग टाइम है, ये चैलेंजिंग टाइम हम लोगों को इतना मजबूत बनाया और इधर विश्वास दिलाने में कामयाब हुआ कि 1 लाख लोगों को तैयार किया जा सकता है, 1 लाख लोगों को तैयार किया जा सकता है। अभी जैसा हम लोग अभी जशपुर से यहाँ पे इस अधिवेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं साथियों, हमने एक बस बुक किया और एक बस के अंदर में हम लोग 52 से ज्यादा के हम लोग डेलीगेट्स यहाँ पे इस कार्यक्रम को अटेंड करने आए थे। और ये महज 3 दिन में तैयारी हो पाया, मात्र 3 दिन में तैयारी हो पाया, और ये बहुत जबरदस्त तैयारी हो पाया। और आने वाले समय पे साथियों 33 जिला में अगर इसी ऊर्जा के साथ में अगर आंदोलन को बढ़ाने के लिए काम किया जाए, तैयारी किया जाए, तो ये एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो इस तरीके से साथियों हमारा जो वो समय था जो हमने जेल में वक्त बिताए, वो हमारे डिमोशन का टाइम नहीं था, हमारे प्रमोशन का टाइम था। हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत होकर निकले हैं। और आने वाले समय पे जब हम छत्तीसगढ़ के विविध जिलों पे, विविध विधानसभा में विभिन्न तहसीलों पे जब काम करेंगे, तो इसका असर लोगों को देखने को मिलेगा। और साथियों मैं सिर्फ एक विषय पे 2 मिनट अपनी बातों को रखूंगा और अपनी बातों को समाप्त कर दूंगा। पहला विषय साथियों, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पे ब्राह्मणवाद का अनियंत्रित नियंत्रण स्थापित होना, ये बहुत बड़ा समस्या है। तो साथियों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। और लोकतंत्र का मतलब है साथियों, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज आप देखेंगे 80% से लेकर 100% आपकी हिस्सेदारी के ऊपर में अतिक्रमण करते हुए ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, वो कब्जा करके रख लिए हैं। तो जब लोकतंत्र के डेफिनेशन को पूरा ही नहीं कर पा रहा है, जब लोकतंत्र के डेफिनेशन को पूरा ही नहीं कर पा रहा है, तो समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता कहां से स्थापित हो पाएगा। तो ये वक्त है साथियों, क्योंकि हमारे जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, उनकी व्यवस्था में जाने के बाद में लोग सोचता है कि हम अपनी व्यवस्था, इनके व्यवस्था में घुस के काबिज करेंगे, संभव नहीं। क्योंकि अगर मैं संजय बोरकर का घर को, अगर मैं अपना घर में समझूं, तो मैं समझ सकता हूं इसमें संजय बोरकर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, मेरे समझने मात्र से वो घर मेरा हो जाएगा क्या? मेरे समझने मात्र से संजय बोरकर साहब उसको मेरे नाम पर रजिस्ट्री करेंगे क्या? नहीं करने वाले हैं। तो मैं तमाम मूल निवासी समाज के 100 करोड़ लोगों को यहां से अपील करना चाहता हूं, गलतफहमी से बाहर निकलिए। समस्या हमारा तो समाधान भी हमारा ही होना चाहिए। अगर समस्या हमारा है तो उसको समाधान करने के लिए सामाजिक संगठन, उसको समाधान करने के लिए राजनीतिक संगठन, उसको समाधान करने के लिए हमारे विद्यार्थियों का संगठन, हमारे किसानों का संगठन, ओबीसी का संगठन, आदिवासी का संगठन हमारा खुद का होना चाहिए। और हम लोग खुद के होने के लिए, खुद के करने के लिए जो निरंतर का तरीके से हम लोग गतिशील हैं, इसी गतिशीलता में पूरे मूल निवासी समाज के लोगों को, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी समाज के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि इसमें गति देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण लोगों के संगठन में घुसेंगे, उनको बेवकूफ बनाएंगे और हम अपनी राज स्थापित करेंगे। मैं सोचता हूँ वाह बुद्धि, वो इतना बुड़बक है, तुम इतना होशियार, तुम उसके घर में घुस जाओगे और उसका सत्यानाश करोगे और उसको पता ही नहीं चलने वाला है। तो हमारे लोग सोचते हैं, उल्टा तरीके से सोचते हैं। हमको सीधा सीधा तरीके से सोचना है, और सीधा सीधा तरीके से सोचने के लिए ऊर्जा ना आवे तो
तो मैं कहना चाहता हूं आपके जिला में, आपके तहसील में, आपके ब्लॉक में बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और इसके 90 ऑफिसर की हमेशा कार्यक्रम होते रहता है। बड़ी तादाद में वहां पे बैठने का प्रयास कीजिए। गलतफहमी जब दिमाग से दूर होगा साथियों, तब जाके हम लोग यहाँ के शासक बनने वाले हैं, तब जाके व्यवस्था हमारे फेवर में, हमारे लोगों के हमारे फेवर में आ सकता है। तो हम लोग को तरीके को समझना है। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, बहुजन समाज के नाम पे 6 लाख प्लस के संगठन है। जो 6 लाख प्लस के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वहां के लोग हैं, वहां का जो काम करने का तरीका है, हमारे मूल निवासी समाज के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं है। तो साथियों, आपको इसको समझना है। आज मौका की नजाकत है, हमारे मंच में भरे भरे बहुत सारे आज हमारे वक्ता साथी हैं, सुनने भी है, इसलिए मैं आज अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी।